जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की ओर। और भैया वेलकम टू गुरुकुल उन्नति। स्वागत है आपका। आज दिन भी गणेश जी का है, तो भैया देखो गणेश जी का दूसरा दिन देखने को मिल रहा है और बड़ा शुभ अवसर है। और हमारे बाकी बिहारी, हमारे वृंदावन बिहारी और हमारे गणेश जी साथ में अपना आशीर्वाद आप लोगों पर और हम पर अपने गुरुकुल उन्नति पर बना के रखें, ऐसी अनुकंपा करते हैं गजानंद जी से। ठीक है, चलते हैं आज के पहले शानदार शानदार प्रश्न की ओर। इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने जीवन में एसएससी, वीडियो, रेलवे या यूपी पुलिस या वनडे एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एकमात्र रास्ता बनेगा, वो है गुरुकुल उन्नति, है ना। तो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये अपना यूट्यूब चैनल है गुरुकुल उन्नति, इसको जाके भैया सब्सक्राइब कर लो। कांटेक्ट कर सकते हैं 7052515116 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं गुरुकुल उन्नति, और इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप मुझको जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर, अगर आप झांसी रहते हैं और अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन दृष्टि में भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तो अवेलेबल हैं ही हम, प्लस ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। एड्रेस है बड़ा गाँव, गेट बाहर, नारायणबाग तिराहा, झांसी। हम ऑफलाइन सेंटर में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहले प्रश्न की ओर चले। शानदार शानदार सा पहला प्रश्न, और सुपरफास्ट तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि भैया गणेश जी का दिन है तो उतना समय नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि भैया हमें भी बहुत सारा काम डला हुआ है, बशर्ते हमने कहा नहीं बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा नहीं, प्रॉपर क्लास होगी। ठीक है, और गुरुकुल उन्नति की बेटा विशेषता यही है, अगर क्लास एक बार स्टार्ट हुई है तो हमेशा प्रॉपर और रेगुलर रहती है, यही गुरुकुल उन्नति की विशेषता है। चलिए चलते हैं फिलहाल प्रश्न की ओर। वो कह रहा है कि बताओ भारतीय संविधान का निर्माण करने में कितने दिन लगे। लेकिन अगर हम इसकी पहले बात करें संविधान सभा, तो संविधान बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरत हुई संविधान सभा की। तो संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करेंगे गांधी जी की, तो गांधी जी ने संविधान सभा की मांग सन 1921 ईस्वी में करी थी। किसने करी थी? कहना सर गांधी जी के द्वारा करी गई थी। और अगर बात करेंगे किस पत्रिका, कहना सर यंग इंडिया नाम की पत्रिका। कौन सी बेटा? यंग इंडिया नाम की जो पत्रिका है उसके द्वारा, आपको बता दें, गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग करी गई थी। इसको विशेष रूप से अपने ब्रेन में सेव रखने का काम करें। फिर आपके मन में विचार आएगा, अब मन में क्या विचार आएगा कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी। अगर मैं सबसे पहले की बात करूं, किसकी बात करूं मेरे सिर? सबसे पहले की बात करूं तो ना सर 1895 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग सन 1895 ईस्वी में बीजी तिलक के द्वारा करी गई, बीजी तिलक के द्वारा करेगी। फिर आपके मन में विचार आना चाहिए कि सर 1895 की बात क्या किसी ने संविधान सभा की मांग नहीं करी? तो बेटा करी है। तो कहना कर किसने करी? तो याद रखिएगा बीसी तिलक के बाद एम.एन. राव ने सन 1934 में, कब? कहना सर 1934 में। इसके बाद सन 1934 में 1934 में किसके द्वारा? एम.एन. राव के द्वारा ये संविधान सभा की मांग करेगी। और जब संविधान सभा बन गया तो संविधान सभा बनने के बाद फिर उसको संविधान सभा बना तो फिर संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, ये प्रश्न है। कहना सर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? कहना सर गदर पार्टी की अगर बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा करी गई थी। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे सिर एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला अगर बात करेंगे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। अगर बात करेंगे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, तो लोकतांत्रिक मतलब कौन है? कहना सर चीन है। सॉरी चीन नहीं बेटा, दिमाग थोड़ा सा टेंशन में है। चीन नहीं, भारत। क्या सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? कहना भारत ऐसा करेक्ट आंसर हो जाता है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? आपके मन में विचार आना चाहिए कि सर लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। तो लोकतांत्रिक की बात करेंगे, लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। क्या बेटा? कहना सर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को ही चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं मेरे से? चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक बोला जाता है। लोकतांत्रिक की अगर बात करेंगे तो जनता के द्वारा, आपको बता दें, चुना जाता है। और लोकतांत्रिक में जनता के द्वारा अपना पीएम चुना जाता है। इस बात को एक तरीके से इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कहेंगे पीएम, लेकिन इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है,
अगर बात करें अगले प्रश्न की ओर, जल का उबाल बिंदु या फिर आप कह सकते हैं उबाल यानी उबलने वाला बिंदु कौन सा है। तो भैया कौन नहीं जानता, मैं कहूँगा कि भैया कौन नहीं जानत इस जग में। इतना सिंपल सा प्रश्न है कि बताओ जल का गलनांक पॉइंट कह सकते हैं आप, तो कहना सर 100 डिग्री सेल्सियस। अब कहना सर 100 से 150 भी तो है, तो 100 150 नहीं है, नहीं बेटा। अगर बात करेंगे 100 से 101 डिग्री सेल्सियस भी होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, पानी से वेपर बन जाएगा। पानी से किस रूप में चला जाएगा, पानी से ये बाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वेपर में या बाष्प में बदल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो फिर वो जल थोड़ी ना बना, ये खोलने वाला बिंदु या गलनांक बिंदु आप कह सकते हैं कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आएगा कि बताओ सबसे हमारे शरीर की हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अगर हमारे मन की बात करेंगे तो हमारे मन में विचार आता है कि सबसे हमारे शरीर में क्या आएगा कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। एक सेकंड रुकना, इसको रफ कर दें। बताओ हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखो कितनी होती ये वेरी करता क्वेश्चन पे। अगर वो पूछे कि बताओ वाल अवस्था में, क्या पूछे वाल अवस्था में अगर पूछे तो कहना वाल अवस्था की बात करेंगे तो 280 के समथिंग हड्डियां होती हैं। अगर बात करेंगे युवावस्था में तो 206 हड्डियां होती हैं। कितनी, 206 हड्डियां होती हैं। और अगर बात करेंगे भ्रूण, आप कह सकते हैं शिशु अवस्था, कौन सी अवस्था, शिशु अवस्था की बात करेंगे तो शिशु अवस्था में हड्डियों की संख्या 300 से प्लस होती है, यानी 300 से अधिक होती है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मेरे शेर। कहना सर सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो फीमर होती है। कौन सी, फीमर। और फीमर कहाँ पाई जाती है, फीमर कहना सर जांग में। कहाँ पर मेरे शेर, कहना सर जांग में पाई जाती है, इसको याद रखेंगे। अगर वो पूछ रहा सबसे छोटी हड्डी कहना स्टेपेज होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है, स्टेपेज होती है। और ये कहाँ पर होती है, कहना सर कान में होती है। कहाँ पर मेरे शेर, कान में होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके द्वारा होता है। ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो कहना सर CO2, किसके द्वारा, CO2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है मेरे शेर, एग्जाम में फंसने का सवाल है कि भाई बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये बता दीजिए। कहना सर लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत लगा दिया ना, इस बात को याद रखिएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्या बात है, एक बुलेट और। अगर बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको बता दें स्थायी अध्यक्ष लोकसभा। अगर बात करेंगे संविधान सभा के, आप ऐसा कह सकते हैं संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, कहना सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी सदस्य थे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या आपको पता नहीं है। कहना सर पता है, लेकिन हम बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसके द्वारा, कहना सर अगर बात करेंगे लेबुजियर के द्वारा क्या किया गया था। कहना सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था। डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने एक नियम दिया था। वो कह रहा था कि भाई परमाणु जो है, परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण है। ये किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। न्यूटन ने किसके बारे में, बल्ब वगैरह के बारे में बताया था। ठीक है, लेबुजियर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आइंस्टीन के द्वारा आइंस्टीन थ्योरम दी गई थी, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। कहना सर पहला अधिवेशन कब नहीं कहाँ हुआ था। कहना सर मुंबई में हुआ था। किसने, कहना सर 74 सदस्यों के साथ। ये सदस्य देखने को मिलेगा। कब हुआ था, सन 1800 कब हुआ था, बोलो जल्दी से बताओ बेटा। ये अधिवेशन कब हुआ था, ये पहला अधिवेशन था। और ये हुआ कब था, ये बता दो मेरे शेर, कब हुआ था, बताओ पहला अधिवेशन कब हुआ था मेरे शेर। इतना सा ना बता पाओगे, बताओ इतना सा ना बता पाओगे। कहना सर 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। और 74 लिख दिया बेटा, 72 सदस्यों के साथ। कितने सदस्यों के साथ, 72 सदस्यों के साथ ये बैठक हुई थी।
72 सदस्यों के साथ हुई थी और आपको बता दें 1885 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे बहुत कौन थे, बी आर बनर्जी, है ना, या कह सकते हैं वी बनर्जी, बी आर बनर्जी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कहना सर अगर बात करेंगे वी बनर्जी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वी बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुंबई में पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी, 1885 में हुई थी। किसने अध्यक्षता करी थी, वी बनर्जी ने करी थी, और ये हिंदू थे। कौन थे बेटा, ये हिंदू थे, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो भैया ये मदर टेरेसा थी। कौन थी, मदर टेरेसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे सिर। क्या आंसर हो जाएगा मेरे सिर, कहना सर मदर टेरेसा इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की प्रारूप किसने करी था, कहना सर अगर बात करेंगे तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अच्छा सर रविंद्रनाथ टैगोर तो नहीं है सर, सुभाष चंद्र बोस है क्या, नहीं सर सुभाष चंद्र बोस तो है ही नहीं, हमने अच्छे से पढ़ा है। और महात्मा गांधी के बारे में, कह रहे सर महात्मा गांधी के बारे में तो और बढ़िया से पढ़ा, 2 अक्टूबर को जन्म होता है, पोरबंदर में इनका जन्म, बहुत अच्छे से पढ़ा, महात्मा गांधी नहीं। तो क्या बच रहा, ऑप्शन नंबर वी ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, कहना सर जिनेवा इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे शेर, कहना सर जिनेवा इज द करेक्ट आंसर। आपको बता दें एक पब्लिकेशन की बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ जिसमें स्टैटिक जी के बता रहा हूँ। आपको बता दें रामबाण वाली बुक आती है ना, पिनिकल पब्लिकेशन वालों की, पिनिकल पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक है पिनिकल वालों की, वो बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ स्टैटिक जीके का। उसमें ये सारे प्रश्नों को मैंने कवर कर रखा है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है जाकर उसको विजिट करो और बढ़िया से पढ़ाई करो। आगे देखो, अगर बात करें किस धातु को पीतल बनाने के लिए, पीतल लिखा है, सॉरी बेटा, है ना, किस धातु को पीतल बनाने के लिए तांबे में मिलाया जाता है। पीतल के लिए याद रखना ट्रिक होती है पिताजी। क्या ट्रिक है, पिताजी यानी ता से तांबा और जा से जस्ता, तांबा और जस्ता, जस्ता आ गया, तांबा तो दिया ही है इन्होंने, और जा से जस्ता, ता से तांबा और जा से जस्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, कहना सर रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी ऐसा करेक्ट हो जाएगा। और जो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है वो कहीं ना कहीं सफलता की सीढ़ियों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, इतना सा प्रश्न है यार, अगर इतना सा ना बता पाओगे तो क्या ही कर पाओगे, है ना। तो अगर बताएंगे, कहना सर एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर वी इज अ करेक्ट आंसर। अगला देखो, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, एक है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, एक यहाँ पर प्रश्न है कि बताओ भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। कहना भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करेंगे, कहना सर 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत फेमस है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। अगला देखो, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था, कहना सर 2019 में, हमें याद है कि जब हम 19 साल के थे तब ये मिशन लॉन्च किया था, कहना सर 2019 में ये मिशन लॉन्च किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करेंगे गोधरा कांड किस राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा बहुत सुंदर क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लो पहले तो इसको, कहाँ पर किससे संबंधित है, गुजरात से। और गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कहना गिर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कहना सर गुजरात में है, इस बात को भी याद रखेंगे, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करेंगे, बताओ राजस्थान का घूमर लोक नृत्य, घूमर एक नृत्य कहाँ का है, घूमर कहाँ का नृत्य है, राजस्थान का नृत्य है, इसको भी याद रखेंगे, है ना। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे शेर है, घूमर है, घूमर लिख लियो भैया, मैं लिखे दे रहा हूँ, नहीं तो कछु बच्चा कमेंट ही करने, घूमर 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 वैसा घूमर घूमर रे, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्यों चले, एशियाई खेल सन 1951 में पहली बार कहाँ पर आयोजन किया गया था। बेटा मैंने पूरा पिनिकल बुक एक बार पढ़ के देखो, मैंने पूरा पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जाकर विजिट करो, मजा आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिला दे, लेकिन तुम लोग पढ़ना ही ना चाह रहे हो, दुष्ट हो, निर्लज हो, पापी हो, है ना। तो इसीलिए कह रहे बेटा बढ़िया से पढ़ो। और देखो वो दुष्ट कहाँ देख रहा है, इधर देख, इधर पे बेटा
बोर्ड पर फोकस करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, तब जाके जीवन में कुछ मिलेगा। समझ रहे हो? बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करेंगे तो कहाँ पर है, कहना सर अगर बात करेंगे पहली बार आयोजन कहाँ किया गया था, भैया अपना सारा काम दिल्ली में होता है, दिल्ली है दिल वालों की, है ना, दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में हो जाएगा, याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, कहना विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, बी की कमी से बेरी वेरी नामक रोग होता है। कौन से मेरे शेर, कहना सर एक रोग होता है जिसका नाम है बेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होना, रिकेटिस, रिकेटिस नामक रोग होता है। मैंने चारों बता दिया, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया था, जो कि अति महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने जीवन में तैयारी धारदार बनाना चाह रहे हो क्या, तैयारी अगर धारदार बनाना चाह रहे हो तो एक ही मात्र रास्ता है, गुरुकुल उन्नति। एक बार पढ़ के तो देखो। इसके अलावा ये था अपना लास्ट प्रश्न, और हमारी गुरुकुल उन्नति का स्लोगन ही है, आपकी सफलता हमारी पहचान, और यही है गुरुकुल उन्नति। किसान बेटा एक बार पढ़ के देखो, मज़ा आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटेंट मैं वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिलाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में वनडे एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस सीजीएल, एसएससी जीडी पीटी पुलिस, है ना, पीटी यूपीएसआई, रेलवे, जैसे किसी भी बड़े सपने को सजा कर आप रखे हुए हैं और सजो कर रखे हैं और सोच रहे हैं कि पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो बेटा विजिट करके तो देखो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जल्दी से जुड़ जाएं गुरुकुल उन्नति से। बाकी हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताबड़तोड़ फेंक के मारो, क्या लाइक को फेंक के मारने का, समझ रहे हो? बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं। अगर क्लास बहुत बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं किसी और क्लास में, अगली क्लास में, किसी और की अगली पिनिकल वाली बुक में, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके उसको विजिट करो और पिनिकल बुक का सोल्यूशन पूरा देखो, मजा आ जाएगा, पूरी प्ले लिस्ट बनी है। ठीक है, मिलते हैं बढ़िया क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।